गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धान रंगार जी। साध संगत जी, आज हर एक संत ने सत्संग में यही जाहिर किया कि यह ज़िंदगी जो हमें मनुष्य के तन के रूप में मिली है, यह सफल हो गई है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। यह पहचान मिल गई है कि हम असल में कौन हैं। हमारी आत्मा का मिलन इस परमात्मा से हो गया है, तो पता चल गया कि हम सबके शरीर में आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इंसान के जीवन की अगर बात करें तो इंसान में हर समय कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं। अगर छोटे बच्चे के ऊपर ही गौर करें तो बच्चे को पहले खिलौने चाहिए होते हैं, धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल शुरू हो जाता है और फिर पेंसिल, कॉपी आदि इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। जब और बड़े हो जाते हैं तो बाइक, गाड़ियाँ इत्यादि, और फिर धीरे धीरे जिस उम्र का जो पड़ाव होता है कि अपना घर भी बन जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक वो उम्र आ जाती है बुजुर्गों की कि उन इच्छाओं ने समय के साथ साथ अपना ढंग ही बदल दिया। कभी छोटी चीज़ें तो कभी बड़ी चीज़ें, इंसान कभी भी जो उसे प्राप्त है उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसे हमेशा यही लगता है कि उसके पास जो चीज़ नहीं है उसको भी हासिल किया जाए। इस संसार में आए हैं तो हमें इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर चीज़ें नहीं होती तो गुजरान मुश्किल हो जाता है। अगर पानी नहीं है तो प्यास बुझ सकती है। अगर पेट नहीं है तो सिर पर छत नहीं है तो फिर आराम से रहा नहीं जा सकता। ज़िंदगी की ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़, मूलभूत ज़रूरतें परमात्मा बख्श रहा है और इससे ज़्यादा भी। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे लालच के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। अक्सर दुनिया में एक बात सुनने को मिलती है कि अगर हम इच्छाएं ख़त्म कर देंगे, अपनी महत्वाकांक्षाएं ख़त्म कर देंगे तो आगे जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो बात वही कि संसार में जो उपलब्धियां हैं, जो घर-बार हैं, सब मुबारक हैं। बस एक चीज़ का ही ध्यान हो कि हमने सब चीज़ों का सदुपयोग करना है और चीज़ों की तरह ही इस्तेमाल करना है। उनसे इस कदर नहीं जुड़ना है कि आज अगर बिज़नेस लॉस है तो डिप्रेशन की अवस्था में चले जाएं, या फिर अगर बहुत सालों से हासिल था अब नहीं है तो जीने का मकसद ही छूट जाए। ये सब चीज़ें मिली हैं, इस्तेमाल करने के लिए मिली हैं। हर वस्तु का हर कोई सदुपयोग करता जाए, कभी भी उसका मिसयूज़ ना करे, चाहे छोटी भी चीज़ हो। अभी कुछ दिन पहले आधा मनाया गया पूरे संसार में। एक घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बंद कर दी गई थी। एक घंटे में ऐसा करना एक प्रतीकात्मक रूप था, परंतु भाव उसके पीछे यही है कि हमें अगर इस सुविधा के लिए यह बिजली मिली है तो उसका दुरुपयोग ना हो। इस मालिक ने जो कुछ भी हमें प्रकृति में बख्शा है वो व्यर्थ ना जाए, सिर्फ उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जब भी हम जीते हैं हर दिन वो अच्छी इच्छा आती रहती है कि अपना जीवन अब हम अगर इस तरह से जी रहे हैं, कल और बेहतर तरीके से जिएं। इन इच्छाओं को
पूरा करना है। मन को सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा देंगे तो एक मशीन की तरह हमारा जीवन हो जाता है। बस भाग दौड़ ही होती रहती है और फिर भाग दौड़ जहाँ है वहाँ हम आध्यात्मिकता को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। फिर हर दिन हमारा समय सिर्फ इन दुनियावी चीज़ों में ही लग जाता है। परमात्मा को तो हम भूल ही जाते हैं। ये ख्वाहिशें मन में इस तरह घर कर लेती हैं कि परमात्मा का एहसास फिर दूर हो जाता है। जिस तरह एक शायर ने कहा कि हसरत का लगा हुआ है दिल पे इस कदर हुजूम, हसरतों का लगा हुआ है दिल पर इस कदर हुजूम, सांस रास्ता ढूंढती हैं आने जाने के लिए। हमने अपने मन में सिर्फ संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने की चाह रख ली है। यह हो जाए वो हो जाए, शरीर ठीक नहीं चल रहा है ये ठीक हो जाए, घर में बच्चे नहीं हैं बच्चे हो जाएं, आदि कुछ इस तरह की चीज़ें भी ही अगर हमने अपने आप को इतना परेशान कर लिया है फिर हमारा मन बिल्कुल शांति नहीं महसूस करता। वही अगर मन में ये भाव आ जाए कि जो भी अवस्था है परमात्मा की ही दी हुई है, कोई उपलब्धियां हैं वो भी परमात्मा ने दी है, कुछ नहीं है जीवन में तो भी इसमें हमारी भी भलाई है, तभी परमात्मा ने नहीं दी। प्रयास के साथ साथ संतोष भी हो। दातार हर एक पर कृपा करे कि भक्ति भरा जीवन जीते हुए सेवा सुमरन सत्संग को जीवन में प्राथमिकता देंगे। फिर जो भी हमारे जीने के गुजरान के साधन हैं उनको अच्छी तरह जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ वो चीज़ें ना होने पर भी उस तरह मन दुखी नहीं होगा। हर किसी ने यह चुनाव खुद करना है कि हम कोई से नज़रिए से क्या करें। हम अपने आप को दुखी भी कर सकते हैं, खुश भी कर रख सकते हैं। दाता करे हर एक में सद्बुद्धि आए, सभी अपना जीवन भक्ति से जीते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। महापुरुषों जी ऐसी